आज हम बच्चों यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस किस तरह के एक्सप्रेशन दिए गए हैं और किस तरह से सोल्व करना है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ का पहला क्वेश्चन है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 6 में तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हमारे पास जिस फॉर्म में भी होंगे हम उनको जो है कि फैक्टर बनाएंगे। उसके हम किस तरह से फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास बच्चों पहला क्वेश्चन है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के फैक्टर बच्चों क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये जो 2x प्लस जेड लिखा हुआ है बच्चों ये a के बराबर है और 2x माइनस जेड लिखा हुआ है ये b के बराबर है। अब जहां जहां पर आप a देखोगे 2x प्लस जेड लगाना है, जहां जहां b देखेंगे वहां पे 2x माइनस जेड लगाना है और फैक्टर्स बना देने हैं। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस जेड लिखा हमने, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस लिखेंगे फिर 2x माइनस जेड किया बच्चों और होल स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये आ गया a इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी a बराबर है 2x प्लस जेड और b बराबर है 2x माइनस जेड। जहां जहां a देखेंगे 2x प्लस जेड, जहां जहां b देखेंगे 2x माइनस जेड लगा देंगे। अब a बराबर है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a बराबर है 2x प्लस जेड, a की जगह लिखेंगे 2x प्लस जेड लिखेंगे, प्लस की साइन है प्लस की साइन लगाएंगे, और b बराबर है 2x माइनस जेड, तो b की जगह लिखेंगे 2x माइनस जेड, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हम इस तरह से लिखेंगे a बराबर है हमारे पास बच्चों 2x प्लस जेड, तो a की जगह लिखेंगे 2x प्लस जेड, माइनस की साइन है माइनस की साइन लगाएंगे और बच्चों b बराबर है हमारे पास 2x माइनस जेड के, तो 2x माइनस जेड लिखेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यानी कि 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2x प्लस जेड, माइनस प्लस माइनस होता है 2x और माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस होता है, तो z लिख देंगे हम इस तरह से। अब यहाँ हम देखेंगे 2x और 2x कितना होता है बच्चों, 4x होता है, और प्लस का z और माइनस का z कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ पर 4x आ गया। इस तरह से यहाँ देखेंगे हम प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस z और प्लस z कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2z हो जाएगा इस तरह से। अब 4 2 जा कितना होता है बच्चों, 8 होता है, x को z से मल्टीप्लाई किया xz हो गया, तो 8x और z जो एक रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर के, यही बच्चों हमारे पास आंसर है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 है 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b होल स्क्वायर। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b होल स्क्वायर, इस तरह से हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे 4a माइनस 9b, यानी ये बराबर है a के, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a बराबर है यानी 4a माइनस 9b, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस a प्लस b, b बराबर है किसके 2a प्लस 5b। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब जो लिखा हुआ बेटा ये लिखा हुआ है इस तरह से। अब ब्रैकेट लगाएंगे हम, अब a बराबर है हमारे पास 4a माइनस 9b, a किसके बराबर है 4a माइनस 9b की, तो 4a माइनस 9b लगाएंगे, माइनस की साइन लगाएंगे यानी a माइनस b करेंगे, और b बराबर है हमारे पास 2a प्लस 5b। ये अब बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं, तो हम इसी तरह से करेंगे और ये ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लगाएंगे 4a माइनस 9b लिखेंगे प्लस 2a प्लस 5b लिखा हमने इस तरह से। फिर हम लिखेंगे 4a माइनस 9b माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस का 5b इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू अब 4a और 2a कितना होता है बच्चों, 6a होता है,
और -9b और में से +5b गया तो बच्चों कितना बचा हमारे पास, माइनस का 4b। इस तरह से लिखेंगे। अब 4a में से -2a गया तो 2a बचा, -9b और -5b कितना हुआ, -9b और -5b बच्चों कितना हुआ, -14b। तो -14b लिखेंगे इस तरह से हम। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बच्चों बुक में यही आंसर है, तो बुक में हम आंसर इसी तरह से देंगे, लेकिन अगर ये मजीद फैक्टराइज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब 6a और 4b में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर है। अब 2 3 जा 6, 3a, 2 2 जा 4, 4b कर सकते, यानी कि 2 2 जा 4, तो 2b हो जाएगा इनटू। अब 2a -14b में हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया, ये 2 इस 2 से गया तो क्या बचा, a बचा, -2 7 जा 14, इस तरह से होगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों क्या होगा, 4 होगा, और 3a -2b इस तरह से लिखेंगे, और a -7b। तो आप अगर इसको मजीद फैक्टराइज करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है तो आप ऐसे भी दे दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बच्चों क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक। और इस तरह से देना चाहो तो इस तरह से भी दे सकते हैं, ये भी फैक्टर्स हैं इसी क्वेश्चंस के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व किया। तो अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 169x⁴ माइनस 3t+4 होल स्क्वायर। तो अब हम जो है कि बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे। 169x⁴ का रूट क्या है, 13। 169 का रूट 13 है, x⁴ का रूट क्या है बच्चों, x² है, इसको होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, माइनस करेंगे और फिर लिखेंगे 3t+4 होल स्क्वायर। अब ये बच्चों a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, यानी ये a बराबर है 13x² और b बराबर है 3t+4। अब ये फार्मूला हमें इतनी अच्छी तरह से पता चल गया है कि हम इस फार्मूले को देखे बगैर ही जो है कि सोल्व कर सकते हैं। यानी a बराबर है 13x² और b बराबर है 3t+4। a होल स्क्वायर b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a + b इंटू a - b के बराबर है, यानी कि 13x² प्लस b किसके बराबर है, 3t+4 के। इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा, अब माइनस की साइन है तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब बच्चों a - b, ये हो गया बच्चों 13x² a के बराबर प्लस b किसके बराबर है, 3t+4 के। फिर a किसके बराबर है, 13x² के माइनस, और b किसके बराबर है बच्चों, 3t+4 के, तो 3t+4 लिखेंगे इस तरह से। अब माइनस की वजह से हमें ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है ताकि कोई साइन की मिस्टेक ना हो। इसी तरह से 13x² प्लस 3t+4 लिखा बच्चों हमने, और अब लिखेंगे हम 13x² माइनस प्लस माइनस का 3t और माइनस प्लस माइनस का 4। तो बच्चों दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ 169x⁴ माइनस 3t+4 होल स्क्वायर के बच्चों क्या है, ये फैक्टर्स हैं। तो यही आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 9x² माइनस 4y² होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² होल स्क्वायर। तो बच्चों ये भी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगेन हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9x² माइनस 4y² होल स्क्वायर माइनस 4x² माइनस y² होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास a बराबर है बच्चों 9x² माइनस 4y² और b बराबर है 4x² माइनस y² के बराबर है। तो अब a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b इंटू a - b के बराबर होता है। तो बच्चों ये किसके बराबर है, a बराबर है a + b, यानी a बराबर है 9² माइनस 4y²। बच्चों ये बराबर है a के बराबर है, a प्लस b किसके बराबर है, 4x² माइनस y²। इस तरह से लिखेंगे। फिर a किसके बराबर है बच्चों, 9x²
9x² माइनस 4y² के बराबर है ए, माइनस बी किसके बराबर है हमारे पास, देखो बच्चों ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है 4x² माइनस y² के, इस तरह से लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9x² माइनस 4y² प्लस 4x² माइनस y², इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9x² माइनस 4y² माइनस प्लस माइनस का 4x² और माइनस माइनस प्लस का y², इस तरह से 9x² और 4x² बच्चों कितना हो गया 13x² और माइनस का 4y² माइनस का y² तो माइनस का 5y² होगा। इसी तरह से 9x² में से माइनस 4x² निकालो तो क्या बचेगा हमारे पास 5x² माइनस का 4y² में से प्लस का y² ये तो माइनस का 3y² होगा। तो बच्चों इस तरह से 13x² माइनस 5y² और 5x² माइनस 3y² आर द फैक्टर्स ऑफ 9x² माइनस 4y² होल स्क्वायर और माइनस 4x² माइनस y² के होल स्क्वायर के फैक्टर हैं बच्चों ये दोनों। तो यही रिक्वायर्ड फैक्टर्स है, यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं हम क्लियरली कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बच्चों स्क्वायर फॉर्म में a² प्लस 2 प्लस 1/a², बच्चों ये है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में। अब इसके फैक्टर हमारे पास a प्लस बी निकले हैं, इसके फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे हमें इसी तरह से सेम प्रोसीजर के तहत। और ये हमारे पास b² माइनस 2 प्लस 1/b² बच्चों ये भी a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में है। तो इसके फैक्टर भी हमने निकाले, a² माइनस 2ab प्लस b² के फैक्टर क्या a माइनस बी, तो इस तरह से इसके फैक्टर भी निकालेंगे हम। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, हम जो है कि इसका रूट ले लेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, वही इसका फैक्टर होगा वही इसका भी फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, इसका फैक्टर माइनस में होगा, इसका फैक्टर प्लस में होगा। किस तरह से लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा a² प्लस 2 प्लस 1/a² एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस की साइन लगाई और b² माइनस का 2, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्वेश्चन को अगेन उतार लिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और हम लिखेंगे a² जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, a होल स्क्वायर कर देंगे, a² का रूट क्या है a होल स्क्वायर कर देंगे, हम प्लस लगाएंगे फिर 2 लिखेंगे फिर 2 अगेन ये a लिखेंगे, 1/a² का 1/a² का रूट क्या है 1/a, फिर प्लस लगाएंगे 1/a² का रूट क्या है 1/a लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों माइनस की साइन है, अब माइनस की साइन लिखेंगे हम यहाँ पर। अब b² का रूट क्या है b है, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे, फिर ये अगेन b लिखा हमने, फिर 1/b² का रूट क्या है बच्चों 1/b होगा, फिर प्लस 1/b होगा और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से और ये ब्रैकेट लगा देंगे हम इस तरह। अब हमें पता है कि a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a होल स्क्वायर का रूट क्या है बच्चों, जो रूट होगा वही फैक्टर होगा इसका, यानी कि a प्लस 1/a। अब ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है तो बार बार इसको दोहराने की या बताने की जरूरत नहीं है। और माइनस की साइन है, ये माइनस की साइन लगाई और b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू 1/b प्लस 1/b होल स्क्वायर, इसका रूट क्या होगा बच्चों, ये b ले लेंगे, माइनस की साइन मिडिल टर्म से ले लेंगे, यहाँ से प्लस की साइन मिडिल टर्म से ली हमने, यहाँ माइनस की साइन मिडिल टर्म से ले लेंगे और 1/b कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास बच्चों a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस b माइनस 1/b होल स्क्वायर, तो बच्चों ये किस फॉर्म में आ गया, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो अब a बराबर है हमारे पास a प्लस 1/a और b बराबर है हमारे पास b माइनस 1/b। तो अब a प्लस b इंटू a माइनस b करना है।
तो a बराबर है हमारे पास a प्लस 1/a के, प्लस b किसके बराबर है b माइनस 1/b के, ब्रैकेट बंद किया। इसी तरह से a बराबर है a माइनस b होगा, a बराबर है हमारे पास a प्लस 1/a के, a प्लस 1/a के बराबर है a, माइनस b बराबर है b माइनस 1/b के, तो b माइनस 1/b के। इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया a प्लस b, a माइनस b, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a लिखा, प्लस b माइनस 1/b लिखा, और फिर जो है कि a प्लस 1/a लिखा, माइनस प्लस माइनस b, माइनस माइनस प्लस का 1/b। बच्चों अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/b स्क्वायर के बच्चों ये क्या है, फैक्टर्स हैं। यही आंसर है। इसी तरह से बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, किस तरह से करेंगे हम इसको बच्चों, लिखेंगे हम इसको अगेन 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, एज इट इज लिखेंगे क्वेश्चन को, 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4। तो हमने अगेन इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसे एक काम करना है, हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर लिखा हमने। अब ये प्लस का 4 है, प्लस के 4 को मैं प्लस टू भी लिख सकता हूँ। चलो हम पहले इस तरह से बना लेते हैं समझाने के लिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, लेकिन समझ में आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। तो अगेन हमने 4y स्क्वायर लिखा। अब ये प्लस के 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +2 और +2 भी लिख सकता हूँ इस तरह से। अब क्या करूंगा, एक +2 में इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा और एक +2 इसके साथ एडजस्ट करूंगा। देखो +2 कितना होता है, +4। हमारा क्वेश्चन भी खराब नहीं हुआ और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर लिखा बच्चों ये, और एक +2 यहाँ पे लिख देंगे हम इस तरह से, प्लस 1/9x स्क्वायर लिखेंगे। फिर इस तरह से -4y स्क्वायर लिखा, 4y स्क्वायर के बाद एक प्लस का 2 रह गया था, वो यहाँ पे लिख देंगे हम। देखो एक +2 हमने यहाँ लिख दिया और एक +2 हमने यहाँ लिख दिया, और -1/4y स्क्वायर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ली तो फिर ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 1/4y स्क्वायर। अब बच्चों ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, और ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 9x स्क्वायर का बच्चों रूट क्या है हमारे पास, 9x स्क्वायर का रूट है 3x होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 लगाएंगे, फिर 3x लिखेंगे, फिर 1/9x स्क्वायर का रूट क्या है बच्चों, 1/3x होगा, फिर प्लस लिखेंगे 1/3x लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे अब हम, और यहाँ पर 4y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर का रूट क्या है, 2y होगा, तो इस तरह से लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस का है तो माइनस लगाएंगे 2, और फिर अगेन ये 2y लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर उसके बाद 1/4y स्क्वायर का रूट क्या है, 1/2y, फिर प्लस लगा के 1/2y लिखेंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और ये ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे। अब हम ध्यान देखते हैं, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/3x प्लस 1/3x होल स्क्वायर। बच्चों इसके फैक्टर क्या है या इसका रूट क्या है, जो इसका रूट होगा ना बच्चों वो इसका फैक्टर होगा। तो 3x प्लस 1/3x इस तरह से लिखेंगे और ये होल स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस की साइन है, माइनस की साइन, और यहाँ आप क्या कर देंगे, अब दे 2y होल स्क्वायर -2 इंटू 2y इंटू 1/2y प्लस 1/2y होल स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, 2y माइनस
क्योंकि माइनस है मिडिल टर्म में, और 1/2y लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये बच्चों a होल स्क्वायर, ये पूरा क्या है a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर के बराबर है, और a होल स्क्वायर और माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि अब हम लिखेंगे a किसके बराबर है 3x प्लस 1/3x के, a प्लस b किसके बराबर है 2y माइनस 1/2y के। तो बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे इसको। तो अब इस तरह से लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a बराबर है हमारे पास 3x प्लस 1/3x। अब a माइनस b किसके बराबर है 2y माइनस 1/2y, 2y माइनस 1/2y के। इस तरह से लिखा और ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y, इस तरह से लिख लेंगे हम। अब ये लिखेंगे 3x प्लस 1/3x माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 1/2y। तो बच्चों ये जो है कि हमारे पास दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4 के। बच्चों ये जो है हमारे पास दोनों क्या है वो फैक्टर्स हैं। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में किस किस तरह के हमें क्वेश्चन मिलेंगे जिसके हमें फैक्टर निकालने हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ का क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। बच्चों अब ये हमारे पास जो है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली फॉर्म में, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। फिर हम जो है कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आएंगे, माइनस सी का होल स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, और फिर हम उसके बाद उसके फैक्टर निकाल देंगे। अब देखते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है कि इसके फैक्टर निकलते हैं। सॉल्यूशन किया हमने, अगेन हमने क्वेश्चन लिखा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से लिखा माइनस 9z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे x होल स्क्वायर किया प्लस लगाया। बच्चों कितनी दफा हमने इस्तेमाल कर लिया ये, तो अब हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर, अब ये माइनस को छोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। प्लस वाई स्क्वायर का रूट क्या है y होगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9z स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसका रूट क्या है बच्चों, जो इसका रूट होगा वो इसी का फैक्टर होगा। इसका रूट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 9z स्क्वायर का रूट क्या है 3z होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास बच्चों क्या होगा, ये a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है। तो अब हम देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी x प्लस वाई a के बराबर है और 3z b के बराबर है। अब हम देख सकते हैं कि a प्लस बी हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। तो a किसके बराबर है x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई a के बराबर है, प्लस b किसके बराबर है 3z के बराबर है, और फिर a माइनस बी, a बराबर है x प्लस वाई के, तो a की जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई और माइनस, यानी a माइनस बी, b किसके बराबर है 3z के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे कोई इशू था नहीं, तो हमने डायरेक्टली जो है कि इसको सोल्व कर लिया। तो x प्लस वाई प्लस 3z और x प्लस वाई माइनस 3z आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर के।
तो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, यही आंसर है। अब ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन है। अब हम लिखेंगे अगेन क्वेश्चन को, 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b⁴ माइनस 9c² है। अब हम देखते हैं 4a² का रूट बच्चों क्या है हमारे पास, ऐसे लिखेंगे 4 का रूट कितना है 2, a² का रूट कितना है a होगा, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 लगाएंगे, देखो प्लस है प्लस का ही फार्मूला लगेगा, 2 इंटू पहले ब्रैकेट में क्या आया 2a, और अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 4b⁴, 4b⁴ का रूट क्या है 2b² प्लस फिर लिखेंगे 2b² लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 9c² लिख देंगे हम। अब 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 2b प्लस 2b² होल स्क्वायर, बच्चों इसके रूट क्या बनेगा, इसका रूट या इसका फैक्ट, जो रूट इसका होगा ना बच्चों वही फैक्टर होगा। अब ये 2a प्लस यानी 2a लिखेंगे और 2b² तो 2b² लिखेंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस अब 9c² बच्चों 9 का रूट कितना होता है 3, c² का रूट कितना होता है c, और होल स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, तो a बराबर है 2a प्लस 2b²। अच्छा ये 9 हमारे पास, हाँ अब ये आ गया 2a प्लस 2b² और b बराबर है 3c के। तो अब a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 2a प्लस 2b² a के बराबर है प्लस b बराबर है 3c के, 2a प्लस 2b² बच्चों किसके बराबर है a के बराबर है माइनस b किसके बराबर है 3c के। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो बच्चों दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, तो ये हमारे पास जो है कि वो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b⁴ माइनस 9c² के, तो ये आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 16d⁴ माइनस c⁴ माइनस 2c² d प्लस d²। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अगेन क्वेश्चन लिख लिया 16d⁴ माइनस c⁴ माइनस 2c² d प्लस d², इस तरह से लिखेंगे हम। अब हमने लिखा 16 का रूट कितना है बच्चों 4 होगा, d4 का रूट क्या है d² और होल स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से माइनस की साइन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे c4 का रूट कितना होता है c² और होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है बच्चों यहाँ पर तो हम लगाएंगे 2c² लिखेंगे, फिर लिखेंगे d² का रूट कितना होता है बच्चों d होता है, फिर प्लस d² का रूट कितना होता है d करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से। अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4d² होल स्क्वायर एज इट इज लिखा हमने, माइनस लिखा, अब c² होल स्क्वायर माइनस 2c² इंटू d प्लस d होल स्क्वायर बच्चों, तो इसका रूट क्या होगा, जो इसका रूट होगा वो इसी का फैक्टर होगा, यानी कि c² माइनस d और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया, तो a बराबर है 4d² और b बराबर है c² माइनस d के, तो 4d² a प्लस b किसके बराबर है, यानी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a यानी 4d² a के बराबर है प्लस b किसके बराबर है c² माइनस d के, फिर लिखेंगे a माइनस b, तो a किसके बराबर है 4d² माइनस और b किसके बराबर है बच्चों c² माइनस d के। अब b बराबर है, अगर हम इसको जो है कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, और b किसके बराबर है c² माइनस d के, तो ये हो गया देखो 4d² a प्लस b,
तो प्लस में तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, तो हमारे पास कोई साइन में कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन माइनस में हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं। अब a माइनस बी, तो b की वैल्यू को हम, जब ची स्क्वायर माइनस जी था तो इसलिए हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया, तो हमें ये ब्रैकेट भी लगाना पड़ गया। तो अब हम जो है लिख सकते हैं 4d स्क्वायर, अब इसको माइनस डी लिखें, फिर प्लस सी स्क्वायर लिख लेते हैं हम इसको इस तरह से। फिर हम लिखेंगे 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी लिख देंगे। माइनस माइनस बच्चों कितना होगा, प्लस होगा। अब प्लस डी इस तरह से लिख लें। अब ये इसको इस तरह से लिखें और इस तरह से लिख लें। अब माइनस के डी को एंड में लिख लें, सी स्क्वायर को जिस तरतीब से चल रहा है उस तरतीब से लिख लें, तब भी जो है कि ये सेम आंसर ही रहेगा। ये आंसर है हमारे पास। सॉल्यूशन है। अब हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y पावर 4 माइनस 9y पावर 6 है बच्चों। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करना है देखते हैं। तो ये लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y पावर 4 माइनस 9y पावर 6 है बच्चों। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं ताकि हम ब्रैकेट की झंझट से बच जाएं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 जा 8xy स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को y पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y पावर 4 हो जाएगा, माइनस 9y पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है कि ये कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 2 होता है। 4x स्क्वायर का रूट 2x होगा और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस होगा 2 होगा, अगेन ये 2x लिखेंगे। फिर 4y4 का रूट कितना होता है, 2y स्क्वायर होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस 4y4 का रूट कितना होता है, 2y स्क्वायर होता है और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से हम। माइनस 9y पावर 6 का रूट कितना होता है, 3y पावर 3 होगा। 9 का रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है। y पावर 6 का रूट कितना होगा, y पावर 3 होगा और होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारे पास 2x से लेकर 2y स्क्वायर तक, 2x होल स्क्वायर से लेके 2y स्क्वायर होल स्क्वायर तक हमारे पास बच्चों इसके फैक्टर क्या बनेंगे, जो इसके फैक्टर बनेंगे वही रूट होगा, यानी जो इसका रूट होगा वही फैक्टर होगा। यानी 2x है, अब प्लस से प्लस लेंगे और 2y स्क्वायर लेंगे, प्लस 2y स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3y पावर 3 और होल स्क्वायर कर देंगे इसको इस तरह से। अब ये a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो यानी अब बराबर है 2x प्लस 2y स्क्वायर a प्लस b किसके बराबर है, 3y पावर 3। फिर उसके बाद किसके, a किसके बराबर है, 2x प्लस 2y स्क्वायर, 2x प्लस 2y स्क्वायर। फिर a माइनस b किसके बराबर है, 3y पावर 3। तो बच्चों दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस y पावर 4 माइनस 9y पावर 6 के। तो ये आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अगेन हमने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 लिखा, इक्वल टू। अब सॉल्यूशन करना है हमने, तो अब किस तरह से सॉल्यूशन करें हम, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस 3 को इस तरह से लिखूं, +4 -1 कर दूं, अगर प्लस के 4 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 3 बचेगा। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखा, अब प्लस के 3 को मैंने ऐसे लिखा, +4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, +4 लिख दूं या मैं इस तरह से -4x लिख देता हूँ। पहले क्या लिखता हूँ मैं, -4x लिखा, फिर +4 यहाँ लिख दिया मैंने। यानी इस प्लस के 3 को मैं लिख सकता हूँ +4 -1। क्या लिख सकता हूँ, प्लस के 4 में से -1 गया तो प्लस का 3 आ गया। अब +4 -1 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि हमारे पास जो है कि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए।
तो वो +4 जो मैंने यहाँ लिखा था, यानी कि इसके लिए मैंने लिखा था 3 बराबर है +4 -1 के। तो प्लस के 4 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 3 बचा हमारे पास, ये प्लस का 3 बचा। अब ये प्लस का 4 मैंने ऐसे लगाया x² -4x, और ये प्लस का 4 मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब ये क्या है, माइनस का y², ये माइनस का y² लिखा, और ये माइनस का 2y लिखूंगा, और ये माइनस का 1 लिख लिया मैंने इस तरह से। ठीक है, तो अब ये प्लस का 3 क्या है हमारे पास, प्लस का 4 और माइनस का 1 है। अब यहां हम देख सकते हैं कि x² लिखा, माइनस का 4x लिखा, प्लस का 4 लिखा। अब यहाँ पे माइनस की साइन हम कॉमन ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस की साइन हमने कॉमन ले ली, तो ये y² प्लस का 2y प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि x² का रूट क्या है, x है, और होल स्क्वायर कर देंगे, -2 लिखेंगे, x लिखेंगे, 4 का रूट क्या है, 2 है, फिर +4 का रूट बच्चों कितना होगा, 2 होगा, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस की साइन है। अगेन y² का रूट कितना है बच्चों, y होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर ये y लिखेंगे हम। फिर 1 का रूट कितना होता है बच्चों, 1 होता है, फिर +1 का रूट कितना होता है, 1 लिखेंगे, और होल स्क्वायर कर देंगे, और इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब ये x होल स्क्वायर से लेके 2 होल स्क्वायर तक बच्चों हमारे पास क्या हो गया, x -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस की साइन है, माइनस की साइन, और यहाँ पे y +1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ये a - b, यानी a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर के बराबर है, तो a बराबर है x -2 और b बराबर है y +1। तो हम लिखेंगे a बराबर है x -2 प्लस b बराबर है y +1। तो इस तरह से a प्लस b इंटू a माइनस b, a बराबर है x -2, a माइनस b किसके बराबर है, y +1 के, इस तरह से। तो a प्लस b, a माइनस b, देखो a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b, a माइनस b, a माइनस b, तो a बराबर x -2, b बराबर है y +1 के बराबर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं x -2 प्लस y +1, x -2 माइनस प्लस माइनस का y, माइनस प्लस माइनस का 1, इस तरह से लिखेंगे। अब ये हो गया x प्लस y, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा, और x माइनस y लिखेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1 बच्चों कितना हो गया, माइनस का 3। तो दीज टू आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ x² - y² - 4x - 2y + 3 के। तो यही हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ बच्चों 4x² - y² - 2y - 1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 4x² लिखा बच्चों, माइनस लिखा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y² प्लस 2y + 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 4x² हमने एज इट इज लिखा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बन गया, यानी y² + 2y + 1 जो बच्चों क्या है, ये स्क्वायर है। इसका रूट मालूम करेंगे, क्या होगा, जो इसका रूट होगा बच्चों वही इसका फैक्टर होगा। y² का रूट कितना होता है, y होगा, और होल स्क्वायर होगा, +2 लगाएंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 का रूट कितना होगा बच्चों, इस 1 का रूट 1 होगा, फिर प्लस इस 1 का रूट कितना होगा बच्चों, 1 होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब 4x² का रूट कितना है बच्चों, 2x होगा, और होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस, और यहाँ क्या है, y होल स्क्वायर + 2 × y × 1 + 1 होल स्क्वायर, बच्चों इसका रूट क्या होगा, y + 1 होगा, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ये 2x, इसको बल्कि इसको इस ब्रैकेट में लिख लेंगे हम,
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है, तो ए बराबर है 2x के और बी बराबर है y प्लस 1 के। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, y प्लस 1 के। तो ये a हो गया प्लस बी y प्लस 1 के बराबर है। फिर अब हम लिखेंगे इस ब्रैकेट में, तो a बराबर है बच्चों किसके, 2x के, माइनस b किसके बराबर है, y प्लस 1 के, तो y प्लस 1 इस तरह से लिखेंगे। तो ये लिखा हमने। अब ये हो गया 2x प्लस y प्लस 1, इस फैक्टर को हमने एज इट इज लिखा। अब इस फैक्टर को लिखेंगे 2x माइनस माइनस प्लस माइनस का y और माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा इस तरह से। तो दीज आर द बच्चों रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के। तो ये हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों इसी तरह से, इसके लिए जो हमारे पास टाइप लगेगी वो टाइप है अंडर रूट ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर है बच्चों। तो इस तरह से अब ये बराबर है, अब ये देखो ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, बस यही काम हमने करना है इसमें भी। तो अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखा, अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर कर दिया, एज इट इज क्वेश्चन लिख लेंगे, अंडर रूट सी होल स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों बराबर है ए बराबर है अंडर रूट ए बी के होल स्क्वायर माइनस बी बराबर है अंडर रूट सी के और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ए बराबर है अंडर रूट ए बी और बी बराबर है अंडर रूट सी के। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए बराबर है अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी, यानी ए प्लस बी, ए यानी ए बराबर है अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी। तो बच्चे दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी होल स्क्वायर के। तो ये आंसर है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, अंडर रूट 4x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y होल स्क्वायर है बच्चों। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अगेन हमने क्वेश्चन उतारा यहाँ पर, अंडर रूट 4x होल स्क्वायर किया हमने माइनस अंडर रूट 9y होल स्क्वायर करेंगे इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, a बराबर है अंडर रूट 4x के और b बराबर है अंडर रूट 9y के, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे, यानी अंडर रूट 4x प्लस अंडर रूट 9y लिखा हमने, फिर लिखा अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट 9y लिखा। अब हमें बच्चों यहाँ पे पता है कि अंडर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 का रूट कितना होगा बच्चों, 2 होगा, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट x रह जाएगा, प्लस 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का रूट बच्चों कितना होता है, 3 होता है और y अंदर रह जाएगा इस तरह से। इसी तरह से 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा और x अंदर रह जाएगा, माइनस 9 का रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा और y अंदर रह जाएगा। तो दीज टू आर द रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ 4x माइनस 9y होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट वाई होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इस तरह से कि हम देखते हैं कि अगेन हमने क्वेश्चन लिखा अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर। अब a बराबर है अंडर रूट वाई जेड और b बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड के, तो हम लिखेंगे अंडर रूट वाई जेड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड। इसी तरह से हम लिखेंगे, ये हो गया बच्चों a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो बच्चों दीज टू आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड होल स्क्वायर के। बच्चों दीज टू आर क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यही हमारे पास आंसर है। अब ये हमारे पास बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है
एक्स जेड टी माइनस 1/t। अगर बच्चों मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स लिखना चाहूँ तो मैं क्या एक्स को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, एक्स अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। देखो अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर एक्स के बराबर ही तो होता है। जब ये 2 और ये रेडिकल कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, तो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं एक्स को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स को इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं एक्स जेड टी, अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन क्वेश्चन लिखा, एक्स जेड टी माइनस 1/t लिखा मैंने। अब बच्चों एक्स जेड टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स जेड टी अंडर रूट के अंदर लिखकर होल स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों अगर 2 और ये रेडिकल साइन खत्म होगी तो एक्स जेड टी ही तो बचेगा, माइनस की साइन है। और 1/t को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, 1/t अंडर रूट होल स्क्वायर। बच्चों 2 और ये अंडर रूट कट जाएगा तो 1/t ही तो बचेगा, तो 1/t तो लिखा हुआ है इज इक्वल टू। अब ये हो गया हमारे पास a बराबर है अंडर रूट एक्स जेड टी और b बराबर है 1/t। तो अब हम लिखेंगे a यानी एक्स जेड टी अंडर रूट एक्स जेड टी a के बराबर है प्लस, अब ये 1 है बच्चों, 1 का रूट कितना आएगा, 1 ही आएगा, और ये t जो है कि अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये a प्लस b और ये a माइनस बी किसके बराबर है, 1/t। अगेन मैं बता देता हूँ 1 का रूट बच्चों 1 ही होता है, तो इसलिए 1 रेडिकल से बाहर आ गया, और ये t का तो रूट नहीं निकलेगा, तो t रेडिकल के अंदर ही रहेगा। तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने। तो दीज टू आर द बच्चों रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ एक्स जेड टी माइनस 1/t के। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.1 के 8 क्वेश्चन जो है कि वो खत्म हुए। 8 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जो है कि हमने कर लिए। बच्चों जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवाए गए हैं उसको अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे और उसको घर पे बैठ के अच्छी तरह से करेंगे तो उसका होमवर्क अगर अच्छा होगा आपका, तो आपको आगे की एक्सरसाइजेस बहुत आसान लगेंगी। तो इसको सोल्व करना, इसके सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप्स, जितनी भी टाइप्स आपको बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज